रवि और उसके दोस्त अक्सर शहर से दूर जंगलों में कैंपिंग के लिए जाते थे। इस बार उन्होंने एक नए जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। जंगल का नाम था कालीधारा और वहां के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। दोस्तों, इस कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। कहा जाता था कि उस जंगल में जो भी रात बिताता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को केवल अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे उसी जंगल में रात गुजारेंगे। शुक्रवार की रात चारों दोस्त रवि, मोहित, राहुल और नितिन अपनी गाड़ी में बैठकर कालीधारा जंगल की ओर निकल पड़े। रात का समय था और सड़कें खाली थीं। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। आसपास की पेड़ों से एक रहस्यमयी सरसराहट की आवाज आ रही थी। जंगल में घुसते ही माहौल और भी भयानक हो गया। चारों दोस्तों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपने तंबू लगा लिए, लेकिन जैसे ही वे तंबू लगाने के बाद आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, हवा और तेज हो गई और आग जलाना मुश्किल हो गया। नितिन ने कहा, क्या तुम्हें भी ये जगह अजीब नहीं लग रही? बाकी दोस्त हंसते हुए बोले, तू हमेशा डरपोक ही रहेगा। लेकिन नितिन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ समय बाद चारों ने बैठकर खाना खाया और आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक जंगल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सबने चुप होकर ध्यान लगाया, पर कुछ दिखा नहीं। मोहित ने मजाक में कहा, शायद ये वही भूत है जिसके बारे में सब कहते हैं। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो देखते हैं कौन है। चारों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जंगल में अंदर जाते ही माहौल और डरावना हो गया। पेड़ और घने हो गए और चारों के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। अचानक मोहित की टॉर्च बंद हो गई। उसने बार बार कोशिश की पर टॉर्च नहीं चली। तभी पीछे से राहुल चिल्लाया, देखो वहां कुछ है। सबने उधर देखा और एक साया पेड़ों के बीच से गुजरता दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों डर गए और वापस तंबू की ओर दौड़ने लगे। पर जैसे ही वे वापस लौटे, उन्होंने देखा कि उनके तंबू गायब थे। वहां केवल राख पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। अब चारों को समझ में आ गया था कि वे किसी डरावने जाल में फंस गए हैं। रात गहराती जा रही थी और चारों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी बहुत ही भयावह थी, जैसे वह हंसी उनकी आत्मा को कंपा रही हो। वे चारों इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। रवि ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम मर जाएंगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जंगल के अंदर से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह औरत कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़ने लगे, उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे जितना भी कोशिश करते, उनके पैर हिलते ही नहीं थे। बूढ़ी औरत उनके पास आई और उसने एक एक कर सभी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और चारों दोस्त धीरे धीरे उसकी आंखों में डूबते चले गए। सुबह जब गांव के लोग जंगल के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे चारों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरों पर एक भयानक डर जमे हुए था और उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वे आखिरी पल में कुछ भयानक देख रहे हों। गांव वालों ने फिर से उस जंगल में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कालीधारा की कहानियां और भी भयानक हो गईं और उस दिन के बाद कभी किसी ने उन चार दोस्तों को जीवित नहीं देखा।